कृषि मीडिया एंड टेक, किसानों के सपनों को दे एक नई उड़ान। हमारी 21-22 लाख रुपए की एक साल में पैदावार बनती है इसकी। जी 3 रुपए से, अब तो 10 रुपए का बिक रहा है, जी जी 5 का बिक रहा है। किसान भाइयों, आज हम आए हैं सुभाष सिंह गौड़ जी के यहाँ। इन्होंने जो है टोटली लगभग 11 या 12 पोली हाउस इनके लगे हुए हैं। तो क्या इनका एक्सपीरियंस रहा और क्या जो है इसमें दिक्कतें आती हैं, क्या परेशानियाँ आती हैं, सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले सुभाष जी का आपसे परिचय लेते हैं। मेरा नाम ठाकुर सुभाष सिंह गौर, जी गांव मेरा सलावा है, डिस्ट्रिक्ट मेरठ और मुजफ्फरनगर बॉर्डर पे पड़ता है। जी और मैंने इसको करीब 6 साल पहले जी पोली हाउस कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, जी जो मेरी फर्म का नाम है गणपति ट्रेडर्स। जी जो पोली हाँ बताओ। आप जो है मतलब कि आपकी फर्म भी है, आप पोली हाउस लगाते भी हैं। हाँ जी। जी जी तो थोड़ा पोली हाउस के बारे में बताइए। अगर एक किसान इसे लगाना चाहता है तो क्या उसके लिए बेनिफिट है और वो किस तरीके से इसकी शुरुआत कर सकता है, उसके लिए बताइए आप। हाँ, ये जो हमारा जो गुलाब का एक प्रोजेक्ट है जो 4000 स्क्वायर मीटर का है, उसकी कॉस्ट है 50,80,000। जी और उसका किसान का इसमें 25 सरकार हमें को 50% सब्सिडी देती है। सरकार 50% सब्सिडी हाँ। देती है। जी तो इसको अगर किसान लगाएगा, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये है, हमारे यहाँ से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जी टेम्परेचर या तो अधिक होता है या सर्दी, जी जबकि ये बेंगलोर और महाराष्ट्र की साइड में टेम्परेचर नॉर्मल है। थोड़ा पैदावार में किसान को इसमें दिक्कत आती है। तो कह सकते हैं कि वहाँ ज़्यादा बेनिफिशियल है हाँ, अपने हाँ। क्षेत्र के मुकाबले। हमारे क्षेत्र के मुकाबले बेंगलोर महाराष्ट्र उधर बेनिफिट है, हमारे यहाँ थोड़ा इसमें जिसको अनुभव नहीं है जी वो इसमें ज़्यादातर मैं कहता हूँ कि 50% किसान दिक्कत में आ रहे हैं। जी 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 तो कह सकते हैं कि जो किसान भाई से लगा लेते हैं, जिन्हें इसका अनुभव नहीं है, तो वो ज़्यादातर लॉस में ही चले लॉस जाते में हैं चले वो। जाते हैं। जी 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 जैसे अभी लॉकडाउन में अभी किसानों ने ज़्यादातर गुलाब और जरबेरा को उखाड़ के फेंक दिया जी जी और वे सब्जी में आए। जी जब किसान को ये नॉलेज नहीं है कि सब्जी कौन से मौसम में पोली हाउस में लगानी चाहिए, जी तो उससे नुकसान है कि जब हम फील्ड में भी वो सब्जी लगा रहे हैं और पोली हाउस में लगा रहे हैं तो मंदा हो जाएगा। जी जी इसका उसको जानकारी होनी चाहिए कि सब्जी पोली हाउस में कब लगनी चाहिए। जी जी ये तो सुभाष गौड़ जी, आप ये बताइए, जैसे कि अगर एक किसान इसे शुरुआत करना चाहता है तो उसके लिए क्या वो छोटे स्तर से इसकी शुरुआत करके देखे या फिर वो डायरेक्टली बड़े स्तर से शुरुआत करे इसकी? हाँ, इसको छोटे स्तर पे तो इसका कंस्ट्रक्शन का जो हमारे टैंक वगैरह बहुत आदि चीज़ बनती है जिसको सरकार से कोई लेना देना नहीं, जी वो तो किसान को ही खर्च करना पड़ता है। जी स्टार्टिंग तो इसको 4000 स्क्वायर मीटर से किसानों को करनी चाहिए जी और बेनिफिट इसमें जरबेरा और गुलाब में ज़्यादा सब्जी के मुकाबले। जी 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 तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर किसान इसकी शुरुआत करना चाहता है तो उसे छोटे स्तर से पहले शुरुआत इसकी करनी चाहिए। जी तो थोड़ा पोली हाउस के अंदर भी आपको लेकर चलेंगे किसान भाइयों। ये हम आपको दिखा रहे हैं किसान भाइयों, ये इनके जो है पोली हाउस लगे हुए हैं। जैसे कि हमने आपको बता ही दिया था, इनके 11-12 पोली हाउस हैं और ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इन्होंने बिल्कुल एक कह सकते हैं आप वेल मेंटेन जो है वो किए हुए हैं। अब हम आपको किसान भाइयों पोली हाउस के अंदर ही लेकर चल रहे हैं और दिखाएंगे आपको इन्होंने जो है कौन कौन सी फ्लावर की जो वैरायटी है वो उगा रखी हैं और क्या इन्हें प्रॉफिट इसके साथ में मिलता है और क्या इनका जो है कॉस्ट आती है और क्या इन्हें जो है इसके साथ लाभ होता है। तो सुभाष गौड़ जी, आप ये बताइए कि इसके अंदर जो ये वैरायटी आपने लगाई हुई है, कौन सी वैरायटी है, कौन सा फूल है ये तो जरबेरा का फूल है, इसमें 5 वैरायटी आती हैं। जी जैसे आप रेड वाली देख रहे हैं, मार्केट में पहले वाइट की ज़्यादा मार्जिन का था, लेकिन अब लाल वाले की बिक्री ज़्यादा जी हो रही है। और अभी जरबेरा में आपको बता दूं, जी जिन किसानों ने लॉकडाउन में जरबेरा रोक लिया, जी अब की बार 15 साल का अनुभव है मंडी में भी, जी जितना महंगा अब की बार जरबेरा जा रहा है कभी 15 साल पहले तक नहीं गया। जी तो नुकसान की भरपाई कह सकते हैं कि इस बार जो है नुकसान जितना उन्हें हुआ है वो भरपाई इस बार हो जाएगी। जी 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 तो किसान भाइयों को आप ये बताइए, इसके अंदर जो है किस तरीके से इसकी जो है इसे उगाया जाता है, क्या इसके अंदर प्रोसेसिंग होती है शुरू इसकी प्रोसेसिंग इसकी है, जो हमने पोली हाउस का कंस्ट्रक्शन का काम किया तो इसमें बेड बनाए जाते हैं पहले, फिर इसमें डिप इरीगेशन, जी और हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें कौन सी दवाई कब चलानी चाहिए, जी कितना पानी देना चाहिए इसको। कई बार किसान पानी अधिक देगा तो उसमें थ्रिप और फंगीसाइड आ जाती है बीमारी। जी 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 और इसके अंदर जाने के लिए हमेशा गेट बंद रखें, जी क्योंकि ये जो मच्छर मक्खी माइट वगैरह जो आती हैं जी जी ये गेट में अंदर घुस जाएंगी, फिर कंट्रोल करने फिर किसान को दवाई का दिक्कत होती है। जी जी इसके लिए एक हमें ये पता होना चाहिए कि हम कब को इसकी ट्रेंचिंग करें, कब इसके पत्ते तोड़ें। इसमें जो आप देख रहे हो जी कि पत्ता इतना अधिक है, जब भी हम नौलाई करेंगे इसके निचले पत्ते जिससे हवा और धूप जड़ों को तक पहुंचनी चाहिए। जी जी दूसरा,
हमारी इसकी जब फूल आएगा जी हमें मंडी के भी इतनी मार्केटिंग का जानकारी होनी चाहिए कि अब मार्केट में क्या चल रहा है। जी अगर कई बार ऐसा होता है मार्केट कम हो गया जी तो हम इसकी बड़े जो होती हैं इनको तोड़ कर बाहर फेंक देते हैं, जी क्योंकि नहीं तो ये सारी खुराक लेगा और मंदा बिकेगा। तो इसकी किसान को पहले एज ए ट्रेनिंग करनी चाहिए इसकी। तो सुभाष जी, इस कहने का मतलब ये है कि अगर कोई किसान इसकी शुरुआत करना चाहता है तो पहले उसे इसका प्रशिक्षण ले लेना चाहिए, हाँ। उसके बाद इसकी शुरुआत करे, जब शुरुआत करें नहीं तो वो इस चीज़ में मार खा जाता है। मार खा जाता है। इसकी ट्रेनिंग लेना इसलिए ज़रूरी है, जैसा हमारा उसके करनाल के पास है, जी हम भी 15 दिन तो घूमते रहे। जी जी और मैं आपको बता रहा हूँ कि 2-3 साल मैं भी इसमें नुकसान में रहा। जी और मेरे पूरे परिवार के सदस्य जो 11 पोली हाउस है, जी जी चाहे परिवार में भतीजा है कोई भी है, सबके नाम पर पोली हाउस है। जी दूसरी बात यह है कि 3 सालों तो हम नुकसान में रहे इसमें, जी लेकिन अब हमें पता है, जी जब हम ये मान के चल रहे हैं कि अब की बार ये साल जी 1 एकड़ में हमको पूरा दवाई लेबर वगैरह खर्चा काट के 10 से 12 लाख रुपए हमें बच जाएंगे इसमें, 1 एकड़ से। 1 एकड़ से इस साल। तो सुभाष जी, आपका कहना ये है कि अगर किसान इसका प्रशिक्षण लेके तैयारी के साथ इसे करता है, पहले अनुभव लेके इसका करता है, तो तब उसे बेनिफिट है, वरना उसे कोई बेनिफिट इसके अंदर नहीं मिलेगा। क्योंकि उसको ये जानकारी नहीं है किसान को, क्योंकि कंपनियां तो उनको गुमराह करके उनको जानकारी नहीं है पौधा क्या तैयार करा जाएगा, जी कितनी बार इसकी बाइंडिंग होगी, कितनी बार इसकी पौधों की धुलाई होगी। अभी आप देख रहे हैं कि हमने पूरे पर्दे इकट्ठे कर रखे हैं। क्यों कर रखे हैं? वे इसलिए करके जो ऊपर जो धूप है सर्दियों में जी वो कहाँ से आएगा, पर्दे खुले रह जाएंगे। जी तो किसान को इन चीज़ों की जानकारी नहीं हो, कम होती शाम के टाइम इन पर्दों खोल देते हैं जी, कि इसमें अंदर पौधे को ठंड ना लगे। ठंड ना लगे जी। एक तरीके से कह सकते हैं कि टेम्परेचर को मेंटेन किया Maintain जाता है हाँ, इसके थ्रू। हाँ। जी जी जी। तो सुभाष जी, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई किसान इसे करेगा, शुरुआत इसकी करता है, तो उसे पहले इस चीज़ का पूरा अनुभव ले लेना अनुभव चाहिए लेना चाहिए और इसे जो है सलाह कर लेनी चाहिए कि क्या चीज़ कैसे हैं और किस समय क्या जो है प्रक्रिया इसके अंदर की जाएगी। तो थोड़ा दिखा भी देंगे किसान भाइयों को किस तरीके से कौन कौन सी वैरायटी हैं इसके अंदर। आप देख रहे हो घूम के, जी इसमें कहीं भी अगर कोई सूखा पत्ता इसका है जी वो भी साफ करा के आप देख भी रहे इसमें झाड़ू लगी हुई है। जी हम इसका पत्ता अगर इसमें है तो बीमारी आएंगी। जी। और पौधों के आसपास कोई भी गंदगी होना बहुत खतरनाक है। पौधों खतरनाक के है इसके लिए। आप सारे पौधे हाथ में घूम के देखना, जी सभी में कोई घास या किसी भी चीज़ की, जी। क्योंकि इससे बीमारी हो जैसे जाएगी। कहते हैं कोई भी वीडी साइड इसके अंदर है नहीं बिल्कुल भी। ये बिल्कुल किसान भाइयों को आप दिखा देंगे, बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है पूरी तरीके से। इसमें अगर आपकी खरपतवार होती है तो उससे जो है आपके प्लांट को जो है नुकसान होगा बीमारी और जो है आपका जो फूल है उसमें भी थोड़ी इसकी क्वालिटी जो है डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये किसान भाइयों हम आपको दिखा रहे हैं, ये दूसरे पॉली हाउस के अंदर आए हैं और आप जो है इसका पूरी तरीके से मेंटेनेंस देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने की हुई है। पूरी तरीके से ये बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है, कोई भी इसके अंदर खरपतवार आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो गौर जी, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि इसकी जो वैरायटी आपने लगाई हुई है, अगर किसान इसे लगाता है तो इसकी जो है कहाँ से वो इसे खरीदेगा, कैसे इसे लगाएगा? ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो पहले वाला था उसमें फुलर का पौधा था, जी इसमें राजन साइन है। जी जो फुलर है उसकी कंपनी है बंगलौर में, जी और राजन साइन है पूना, जी और एक कंपनी और भी है केफ, वो भी पूना के अंदर है। जी अगर किसी को इनके सब जैसे कि आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश के मार्केटिंग वाले हैं जी जी तो उनसे आप संपर्क करें जी, और वे आपको पौधे दिलवाएंगे। 3 ही कंपनी हमारे यहाँ अवेलेबल है। अवेलेबल है। जी कंपनियाँ तो बहुत है लेकिन सबसे अच्छी कंपनियाँ 3 ही मानी जाती है, फुलर बंगलौर, राजन साइन पूना और केप पूना। जी। तो गौर जी, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि इसका आपने बताया कि हर दूसरे दिन इसकी जो है पैदावार है वो ली जाती है, तो उसके बाद इसका जो है सप्लाई का मेन चीज़ क्या है किसानों के बीच में, वो ये सोच के दिक्कत उन्हें आती है कि वो इसकी सप्लाई कहाँ करेंगे, इसे खरीदेगा कौन, तो उसके बारे में भी थोड़ा आप बताइए। हाँ, जो ये हम इसको तैयार करते हैं जी तो किसान के पास दिक्कत ये भी है कि वो गाजीपुर मंडी है यहाँ पे। जी जी जब महंगाई का होता है तो फुलरा को उसी ज़िले के डेकोरेशन वाले जी खरीद लेते हैं। लेकिन उनको मंडी में राउंड लेना चाहिए, जो गाजीपुर मंडी है गाजियाबाद दिल्ली में बॉर्डर पे ही, जी वहाँ जानकारी करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी जी आपको वहाँ से एक तरह से मान लो कि हमारे पास बंगलोर इस साइड में तो गाजीपुर मंडी है जी जी और तो सब फुटकर है। जी। तो मैं कह रहा कैसे कह सकते हैं कि मेन जो है हब है वो है। जी जी और इसकी ये है कि मतलब तैयार करना हमें पौधा है। जी सर्दियों में क्या है, सर्दियों में 2 दिन का गैप लेना पड़ता है। जी ठंडक होती है तो पौधा थोड़ा 2 दिन लेट होता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जी इनमें डेली बम्पर इसके एवरेज मान के चलो, कंपनियां तो बताती हैं कि 40 पौधे
एक पौधा साल भर के अंदर देगा, एक पौधा 40 स्टिक। 40 स्टिक देगा, लेकिन हमें मान कर 30 स्टिक भी देता है। और हम बहुत बता रहे हैं आपको जी कि एक पॉली हाउस में 24,000 पौधे लगते हैं जी। एक मतलब कि एक एकड़ में, एक एकड़ में जी जी 24,000 पौधे लगे। और मैं इसको 30 पे लेकर चलता हूँ जी। एक साल में अगर 30 है और मार्जिन में चाहे 10 रुपये की टंडी बिक जाओ या 2 रुपये की या 50 पैसे की, जी हम इसको 3 रुपये का एवरेज लेकर चलते हैं। जी 3 रुपये में भी हमारा बता रहा आपको हमारी 21-22 लाख रुपए की एक साल में पैदावार बनती है इसकी। जी 3 रुपये से, अब तो 10 रुपये का बिक रहा है, जी जी 5 का बिक रहा, जी तो उसमें मान के चलो कि आप 40% आपका लेबर पे, दवाई पे खर्चा होता है, मेंटेनेंस भी बहुत है। यानी कि 60% हाँ 60% आपको बच जाता है। अगर आप तरीके से काम करें तो 60% में बच जाएगा आपको। तो गौर जी कहना ये है कि अगर कोई इसे शुरुआत इसकी करता है तो पहले इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले, तब इसकी शुरुआत करे, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये प्रोजेक्ट है और काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आती है इसके जाए करनाल जाए जी, कहीं भी इसकी ट्रेनिंग जरूर ले जी। पहले प्रशिक्षण प्राप्त करें तब इसकी शुरुआत करें, जब शुरुआत करें, क्योंकि इससे दिक्कत ये है उसको जानकारी होनी चाहिए कि माइट लगेगी तो कौन दवाई लगेगी, किस समय खाद देना हमें, किस समय कौन सी चीज देनी। जी जी। तो उसको जानकारी कह सकते हैं जैसे कि ये मेंटेन किया हुआ है तो इसके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए कि कब हमें इसकी फॉगिंग करनी है, कब जो है इसके अंदर जो पूरा इन्होंने प्रोसीजर बताया वो करना है। तो सारी चीज़ें उसको पहले जान लेनी चाहिए, उसके बाद इसकी शुरुआत करनी चाहिए। अब हम चलते हैं किसान भाइयों इनके तीसरे पॉली हाउस की तरफ, जिसके अंदर जो है गुलाब की जो वैरायटी है वो लगी हुई है। तो वो दिखाते हैं आपको किस तरीके से लगाई हुई है और कैसे ये मेंटेन किया हुआ है। किसान भाइयों अब तक हमने आपको जो है 2 पॉली हाउस दिखाए, ये इनका जो है तीसरा पॉली हाउस है, जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे जो गुलाब की वैरायटी है, तो गुलाब की जो वैरायटी है वो इसके अंदर लगी हुई है। और ये आप देख भी सकते हैं काफ़ी अच्छे से इसके अंदर जो है फ्लावरिंग हो रही है, बिल्कुल पूरी तरीके से कह सकते हैं वेल मेंटेन इसका जो फ्लावर है, देख सकते हैं आप कंडीशन इसकी, बिल्कुल कलर वगैरह बिल्कुल एक्यूरेट है। तो संदीप गौर जी इसके बारे में भी थोड़ा बताइए, ये कौन सी वैरायटी है गुलाब की? ये है टॉप सीक्रेट, पूना से आई है जी। इसकी पूना में ही है, जो बडिंग वगैरह होती है पूना में होती है। जी जी जी। इसको इसमें थोड़ा किसान के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप देख रहे होंगे इसकी बाइंडिंग हुई है। जी जी जी। हमें किस जगह से बाइंडिंग करनी चाहिए पौधे की, और जिसके जो फूल है जी, ये भी ये स्थिति है कि जैसे इसमें बडिंग तो कम निकलती है जी, लेकिन जरबे से रेट अधिक होता है। उसका बंडल 10 स्टिक का बनता है, इसका बनता है 20 का जी। तो इसके रेट आज की तारीख में 220-200 के आसपास हैं जी। इसमें थोड़ा क्या है, इसमें हमें ये देखना है कि पत्ते के नीचे कोई माइट तो नहीं लग रही है, कोई मकड़ी, इसमें मकड़ी का बहुत बीमारी आती है जी। तो इन चीज़ों की हमें थोड़ी ध्यान करना पड़ता है इन पर। जी जी जी। तो इनके लिए भी दवाई वाई की सेम पोजीशन है, थोड़ी इसमें बाइंडिंग का थोड़ी मेहनत ज़्यादा है। जी जी। एक तरीके से कह सकते हैं सेम प्रक्रिया है जो उसके अंदर है, बाकी थोड़ा सा उसके अलावा इसके अंदर जो बाइंडिंग वगैरह है वो की जाती है। हाँ वो की जाती है। जी जी। तो एक तरीके से कह सकते हैं जो हमारा आम गुलाब होता है उसके मुकाबले इसकी कहीं अधिक कीमत होती है। इसकी कीमत अधिक, आम गुलाम तो इसमें पॉली हाउस में हो भी नहीं पाएगा। जी जी जी। इसकी क्वालिटी भी उसके मैं देख पा रहा हूँ, उसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा अंतर है इसमें कई गुना ज़्यादा अंतर है। वो जो है ना ये हमारी कली जाती है ओनली, ये बडिंग है ना, इसी का बंडल जाएगा कभी 60 सेंटीमीटर 65 सेंटीमीटर की इसकी हाइट होती है। एक तरीके से कह सकते हैं पूरा ये पूरी कली जाती है साबुत की, पूरी कली जाएगी, पीस जाएगा नीचे से। जी 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 जी। आप देख रहे हैं कहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा नीचे, यहाँ से पूरा पीस जाएगा। हाँ ये पीस जाएगा ना जैसे। जी जी जी। तो जैसे पीस कटा जी, इसी में से 2 से 3 स्टिक पे निकलेंगी। जी जी जी। जहाँ से कटता रहेगा स्टिक बढ़ती चली जाएगी, स्टिक बढ़ती चली जाएंगी। एक तरीके से कह सकते हैं प्लांट ग्रो होता जाएगा जितनी इसकी स्टिक कटती जाएंगी। जी। तो किसान भाइयों जैसा कि गौर जी ने आपको और हमें अपना कीमती समय दिया तो उसके लिए इनका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो किसान भाइयों वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरीके की नई नई वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।